हेलो फ्यूचर एडुकेटर्स, केवीएस रिक्रूटमेंट रूल 2025 अनाउंस हो चुके हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो केवीएस में टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ नंबर ऑफ वैकेंसीज, पोस्ट वाइज और असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बंसल एकेडमी के टीचर्स आप लोगों की कैसे हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखो, हम YouTube पे कुछ सीरीज लेके आने वाले हैं। वो सीरीज कौन सी होने वाली है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ को यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन सुपरसेशन टू एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स है उनको रिप्लेस किया गया है। और जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, दीज आर अप्रूव्ड बाय चेयरमैन। ठीक है, तो देखते हैं क्या रूल्स है। तो आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, पेज नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, और उस पेज पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर्स, बेसिकली वो सारी चीजें मैं आपको मतलब उनके लिए क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल की पोस्ट आ गई है। कितनी पोस्ट है? 1184 टोटल पोस्ट है। ग्रुप ए की पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 है, मैक्सिमम 50 ईयर्स है, सॉरी, और 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख लेना जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम पीजीटी के लिए डिस्कस करें। ठीक है, तो पीजीटी के लिए देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं, ओके, देखो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में 1196 टोटल पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट आ जाती है, टीचिंग पोस्ट सारी सारी ग्रुप बी की आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास ये लिमिट है, एज लिमिट है, वो कितनी है? 40 ईयर्स है। तो ध्यान से देखना है कितनी है इधर पीजीटी के लिए एज लिमिट, 40 ईयर्स है। ठीक है, साथ में पीजीटी की पोस्ट जो है जितनी भी, उनके लिए जो एज लिमिट है पीजीटी के लिए, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस यही थे कि एज लिमिट क्या है, सब अपने अपने सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे थे। तो ध्यान से देखना, पीजीटी के लिए एज लिमिट देखो कितनी है, 40 ईयर्स है, प्लस 5 ईयर्स की यहाँ पे रिलैक्सेशन है। किसके लिए है? इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ केवीएस। ठीक है, और एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जो भी इन कैटेगरीज में नहीं आते उनके लिए 40 इयर्स है, बाकी सबके लिए 45 इयर्स है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। असेंशियल क्वालिफिकेशन आप अपने अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पीजीटी की पोस्ट आती है, उसके लिए मास्टर्स होने चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट के लिए क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके पास ये तो चलो होगी आपकी पीजीटी की। ठीक है, तो पीजीटी में वैसे ही आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सारे के सारे नंबर्स दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगेन एज लिमिट पीजीटी के लिए जो मैंने आपको बताई थी, 40 ईयर प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, वही है। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी असेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टीजीटी के लिए। तो अगर मैं बात करूँ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो लैंग्वेज के यहाँ पे देखो दिया गया है, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश की पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हिंदी की 2234 पोस्ट है, संस्कृत की आपके पास 1503 है। ठीक है, और जो इंग्लिश है उसकी 2767 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, तो जो आपके पास ये टीजीटी की जो पोस्ट आती है, ठीक है, इनके लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है? 35 इयर्स है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। किसके लिए? अगेन जो आपके एक्स एम्प्लॉयज हैं केवीएस के, ठीक है, उनके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इनके लिए एज लिमिट है 40 इयर्स, बाकी सबके लिए एज लिमिट कितनी है? 35 इयर्स ही है। ठीक है, मतलब बाकी सब जो अनरिजर्व्ड है, जो इन कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, तो उनके लिए कितनी है? 35 इयर्स। तो टीजीटी में आपके पास जो असेंशियल क्वालिफिकेशन रहती है वो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, और आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी अगर आप इन सब
क्वालिफिकेशंस में लाइक करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आ जाती है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट भी है, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की पोस्ट है, कितनी है 493 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो एज लिमिट सेम वही है 35 ईयर्स और 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे देखो ये कुछ पोस्ट है, हेडमास्टर की पोस्ट हो गई, ठीक है। तो जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना है आप देख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, कितनी है 16,182 पोस्ट है टोटल, ठीक है। तो काफी अच्छा नंबर है यहाँ पे पोस्ट का, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो देखो ध्यान से यहाँ पे एज लिमिट कितनी है, यहाँ पे एज लिमिट है 30 ईयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स है प्लस 5 ईयर्स की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल रही है। अगेन किसको मिल रही है, एम्प्लॉयज ऑफ केवीएस, ठीक है, SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इनके लिए है 35 ईयर्स और जो ओपन कैटेगरी के हैं मतलब अनरिजर्व वाले हैं उनके लिए 30 ईयर्स है। तो ध्यान से पीजीटी के लिए कितनी थी 40 ईयर्स और 45 ईयर्स है जो कि हमारे पास फीमेल्स और जो कैटेगरी है, ठीक है। और टीजीटी के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स है और जो रिजर्व्ड है उनके लिए कितनी है 40 ईयर्स है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है 30 ईयर्स है, पीआरटी के लिए 30 ईयर्स है, ठीक है। और जो रिजर्व में आ जाते हैं उनके लिए कितनी आ जाती है 35 ईयर्स आ जाती है। तो ध्यान से देखना, आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एज लिमिट का ही होता है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके एक और चीज है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है। मैंने आपको ऊपर जैसे बताया कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड होने चाहिए, साथ में देखो यहाँ पे या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पे टेस्ट भी ध्यान रखना है, सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी की सारी बता दी। इसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट है, नॉन टीचिंग के हैं तो आप नॉन टीचिंग के भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट है, देखो ये है स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही पीआरटी के लिए जो एज लिमिट है 30 और 35 ईयर्स वो है, ठीक है। और जो भी आपका नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में जो वहाँ पे दिया गया है पेज नंबर वाइज आप वहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है, और देख लेंगे। मैं इसको अटैच करने वाली हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ से देख लेना, ठीक है। अब बात आती है जो मैंने आपको बताया था कि बंसल एकेडमी आपके लिए क्या लेके आएगा। देखो बंसल एकेडमी के टीचर्स आपके लिए लेके आने वाले हैं कुछ सीरीज यूट्यूब पे, ठीक है। कुछ आपको फ्री यूट्यूब सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। अब वो कैसी आपके पास होगी फ्री यूट्यूब सीरीज, इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इन सीरीज में आपकी सीरीज चलेगी, सबसे पहले होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स की सीरीज, ठीक है। तो जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो वाले कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं बंसल एकेडमी में जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे टीचर्स यहाँ पे नेट क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो प्रॉपरली एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करके यहाँ पे आपको ये मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आए हैं। देखो सिलेबस और यहाँ पे जो ये पीडीएफ था ना, इसमें कोई सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ इनकी बात नहीं की गई है, बस वो रूल्स जो थे वो क्वालिफिकेशंस और उन सब चीज़ों में थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और अगर कुछ सिलेबस में कुछ चेंज भी आता है तो वो कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, जो आपका बेसिक सिलेबस है वो तो सेम ही रहेगा, है ना। तो आप बेटर है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के अनाउंसमेंट की मतलब वेट कर रहे हो कि जैसे ही एग्जाम अनाउंस होगा तो हम तैयारी शुरू करेंगे, आज ही शुरू कर दो, क्योंकि रूल्स आ चुके हैं तो आपका एग्जाम भी डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। 1 मंथ में हो जाएगा ना 2 मंथ में हो जाएगा, तब तक अपनी तैयारी तो रखो, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, रिवीजन भी करना है, तो इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। और बंसल एकेडमी के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप ये सारी चीजों को एक साथ कर सकते हो। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, तो बस बने रहो वीडियो में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट की सीरीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, आप चेक करोगे ना कि कॉन्सेप्ट्स जो आपको करवाए गए हैं इनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको सीरीज मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी, आपके इंग्लिश की, मैथ्स की, ठीक है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तो इस तरह से आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी के लिए, ओके। और फिर आपको मोस्ट प्रोबेबल आपके आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे सीरीज में, फिर आपके आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जो है कौन से हैं कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की आने की, तो ये कौन एनालाइज करेगा? टीचर्स एनालाइज करेंगे, जो कि ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस टीचर है, वही करेंगे ना इनको एनालाइज, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है, ठीक है। ऑलरेडी ये बैचेस चल भी रहे हैं, नया बैच हमारा शुरू होने जा रहा है। फटाफट से एनरोल कर लो, ठीक है। नंबर्स पे कॉल करो, ठीक है, और फटाफट से एनरोल कर लो। और देखो क्या मिलने वाला है आपको, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट नेट क्वालिफाइड फैकल्टी है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगी, सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपका, और साथ में ही आपको रिवीजन भी आपका चलेगा, ताकि एग्जाम तक, मतलब एग्जाम का जब तक हो नहीं जाता आपका एग्जाम, आपका रिवीजन चलता रहे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट रहे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो आप कोर्स परचेज करोगे उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है। और साथ में डेली प्रैक्टिस शीट भी मिलने वाली है ना। तो देखो इससे क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस चैप्टर की सपोज आपके पास कितना टोटल 10 लेक्चर्स है ना, टोटल 10 लेक्चर्स आप उस चैप्टर के लगा रहे हो, ठीक है। तो 10 लेक्चर में आप ये लगा लो कि आपके पास हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट मिलने वाली है। तो आप ये लगा लो कि इन दी एंड आपके पास टोटल 10 असाइनमेंट्स हो चुकी होगी उस चैप्टर की, ठीक है। तो 10 असाइनमेंट्स में अगर आप एक असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन करते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आप 100 क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। तो आपकी ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप ये देखो कि कितना वेल डिजाइंड ये कोर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा आपको मिलेगा टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, उस चैप्टर का। उसमें आप अपने आप, और वो भी आपको टेस्ट कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा प्रॉपर जैसा आपका फाइनल पेपर आने वाला है, ठीक है। आपका जो फाइनल आपका जो पेपर होता है वो कैसे होता है, आपका जो पेपर होता है वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। और जो उसको क्लियर करता है उसका फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। यही 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो आप ये लगा लो कि जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसकी प्रैक्टिस कब होगी? इसकी प्रैक्टिस होगी जब आप इसी तरह के और टेस्ट भी दोगे। क्योंकि देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम पेन पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते, हमें नहीं पता, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं 5 मिनट में सॉल्व, 10 मिनट में, और बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने तो कर दिया, लेकिन हमारी आदत, हमारी हैबिट वही रह जाती है। तो आपको किसकी जरूरत है? आपको जरूरत है एक लाइव टेस्ट की, ठीक है। और ऑब्वियसली उन टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, आपके पेपर से मिलते जुलते क्वेश्चन हो, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो जो, ठीक है। तो आपको वो मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है। लाइव टेस्ट मिलने वाला है ताकि आप पूरी फील के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, ठीक है। ताकि आप जब ये टेस्ट देने के लिए जाओ तो आपको ऐसे लगे कि ऐसे तो मैं बहुत टेस्ट ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सारे चैप्टर्स करवाए जाएंगे, और सारे के चैप्टर्स जब आपके हो जाएंगे तो आपको शिफ्ट करवा दिया जाएगा मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट की सीरीज में। और मॉक टेस्ट में आप फिर अपने टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके है मतलब। तो आप ये लगा लो कि इस तरह से करते करते आप आराम से 4000 to 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 4000 to 5000। और ये भी मैं आपको कब बता रही हूँ कि आप अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हो, सिलेबस कवर करने के साथ साथ आप इतने क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ से सॉल्व करके जाओगे, इतने क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो कितनी अच्छी होने वाली है, ठीक है। और देखो इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पे और बताया था, हाँ ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट तो हो गए आपके जैसे, ठीक है। आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा आपको साथ में।
और फटाफट से एनरोल कर लो, इन नंबर्स पे कॉल कर लो। यूट्यूब पे हमारा बंसल एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उसको ओपन कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो, देख सकते हो, आपको टेलीग्राम पे कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। आप हमारी एप्लीकेशन है जो कि TEQ टेक बाय बंसल एकेडमी, वो भी आप उस पर भी जा सकते हो, उस पर भी आप कोर्सेज को देख सकते हो। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.bansalacademy.com है, ये भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में ही जो भी और नई चीजें हम लेके आएंगे वो मैं आपको इसी चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।